अस्सलाम वालेकुम। मैं मिस्टर मोन्स्टेरा एजीपी नर्सरी फार्म पत्तोकी से। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मोन्स्टेरा वेरीगेटेड के मुतालिक कि मोन्स्टेरा वेरीगेटेड जो होता है ये इतनी एक्सपेंसिव वैरायटी क्यों है, लोगों को अंदर इसका इतना हाइप क्यों बना हुआ है, लोग इसको इतना महंगा क्यों खरीद लेते हैं और ये मार्केट में सस्ती क्यों नहीं हो रही और ये मार्केट में सस्ती कब तक आएगी। इसकी एक मेन वजह यह है कि जो इसके अंदर वेरिगेशन है, आप इसके लीफ के अंदर वेरिगेशन देख रहे हैं, ये एल्बा है, ये मोनेस्टेरा एल्बा है और ये यूरिया है। ये दो डिफरेंट वैरायटी है। सबसे पहले हम इनके फ़र्क के बारे में देख लेते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, या क्या वजह बनती है कि एक पौधा वेरीगेटेड हो जाता है और क्या वजह बनती है कि एक पौधा सिंपल रहता है। ये दो किस्म की म्यूटेशन होती है, एक होती है रैंडम म्यूटेशन और एक होती है नेचुरल म्यूटेशन। नेचुरल म्यूटेशन जो है वो नस्ल दर नस्ल चलती है और रैंडम म्यूटेशन जो होती है वो किसी पौधे में किसी बीमारी की वजह से उसके जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो ख़त्म होने की वजह से रैंडम म्यूटेशन आ जाती है। उसका ये है कि वो जब आगे उसकी प्रोपोगेशन हम करवाते हैं वो आगे नहीं चलती। लेकिन आप इस पौधे पे आप देख रहे हैं, ये जो वेरिगेशन है ये रैंडम म्यूटेशन है। इसके अंदर किसी जीन के अंदर कोई तब्दीली आ गई है, कोई क्रोमोसोम वहाँ पर डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से इसके जो क्लोरोफिल है, यहाँ पर क्लोरोफिल बेसिकली कलर पिगमेंट होते हैं, वो ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर वो जो कलर पिगमेंट ख़त्म हो गए तो इसका कलर यहाँ से रफ हो गया, डल हो गया, ग्रीन नहीं रहा। और सेम कंडीशन इसके ऊपर है। अब अगर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोरोफिल होते, अब देखिए आप, ये एक लीफ है, इस पे आधे से ज़्यादा पे क्लोरोफिल नहीं है और ये आधे पे क्लोरोफिल है, तो यहाँ का इसका जो ग्रीन पार्ट है इसने खुराक प्रोड्यूस करनी है। खुराक प्रोड्यूस करके फिर ये अपने पूरे सिस्टम को चलाएगा। फोटोसिंथेसिस होनी है इस ग्रीन पार्ट के ऊपर, वाइट के ऊपर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होनी। फोटोसिंथेसिस ग्रीन के ऊपर होनी है। यहाँ से फिर खुराक बनेगी जब क्लोरोफिल आएगा। वो पानी के, जब लाइट एनर्जी आती है क्लोरोफिल के ऊपर, पानी वहाँ पर मौजूद होता है, पानी के मालिक्यूल को तोड़ देती है। पानी का मालिक्यूल जब तोड़ देता है वो हाइड्रोजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन जो है वो माहौल में आ जाती है, हाइड्रोजन जो है वो आगे चली जाती है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलती है, वहाँ पर कार्बन के साथ मिलकर वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स बना लेती है, जो कि पौधे के लिए एनर्जी का सोर्स होता है। तो अगर इस पे जितना ग्रीन एरिया कम होगा उतनी फोटोसिंथेसिस कम होगी, जितनी फोटोसिंथेसिस कम होगी इसकी रूट्स इतनी ग्रो नहीं करेंगी, तो इसकी प्रोपोगेशन जो है डिमांड ज़्यादा होती है, प्रोपोगेशन इतनी नहीं करवा पाते। और इसकी निस्बत जो दूसरी वैरायटीज़ होती हैं जो ग्रीन होती हैं, वहाँ पर मुकम्मल का मुकम्मल जो उनका पत्ता होता है वो ग्रीन होता है, उसमें सारे के सारे के ऊपर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। जैसे क्लोरोफिल उसके ऊपर मौजूद होते हैं, वो खुराक ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे होते हैं, इसकी ग्रोथ भी बड़ी स्लो होती है। ये ऑलमोस्ट देखे ना, ये लीफ निकाल रहा है, मुझे इस लीफ को देखते हुए 10 दिन हो गए। ये इतनी सी बड थी, अब ये इतनी बड़ी हुई है। और इसी की निस्बत अगर कोई ग्रीन होता तो वो 10 दिन में पूरा पत्ता मिच्योर हो जाता उसका निकल के एक बड से। तो इसमें और इसमें फ़र्क यही है कि इसकी जो फैलने की वो है वो कम है, और जो ये बाकी ग्रीन वाली होते हैं वो ज़्यादा तौर पे उसकी प्रोडक्शन हो जाती है, इस वजह से वो सस्ता सेल हो जाता है। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क है, इन दोनों के अंदर फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है, इस पे जो वेरिगेशन है ये येलो वाली है और इसके ऊपर जो वेरिगेशन है वो वाइट वाली है। इसकी प्रोडक्शन कम होती है और ग्रीन वाली की ज़्यादा होती है, इस वजह से ग्रीन जो है मुकम्मल जो ग्रीन होता है वो सस्ता होता है एज निस्बत। और इसकी प्रोडक्शन डिमांड के मुतालिक हम कर नहीं पाते, नर्सियाँ वाले सप्लाई दे नहीं पाते, इस वजह से ये वाली जो वैरायटी होती है ये उसकी निस्बत एक्सपेंसिव होती है।